ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़मून उर्दू जमात 6वीं। मैं उमराज बेगम, विश्वेश्वरैया सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चितवाड़गी, हासपेट, ज़िला बल्लारी, आप तमाम तालिबात का आज के ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, कल हमने उर्दू ज़बान हमारी नज़म के मुताल्लिक़ से चंद मालूमात हासिल की थी। इसी नज़म के मुताल्लिक़ से चंद सवालात पूछूंगी। आप सवालात को गौर से सुनिए और जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, सारी ज़बानों से प्यारी ज़बान कौन सी है? शाबाश, सारी ज़बानों से प्यारी ज़बान उर्दू है। अब दूसरा सवाल, उर्दू अल्फाज की रवानी कैसी है? वेरी गुड, उर्दू अल्फाज की रवानी ऐसी है जैसे दरिया का बहता हुआ पानी। तीसरा सवाल, शायर ने उर्दू ज़बान को किन किन नामों से याद किया है? शाबाश, शायर ने उर्दू ज़बान को फूलों की अंजुमन, तारों भरा गगन, आबशार, बजते सितार, खुशबू की कान और मीठी ज़बान जैसे नामों से याद किया है। चलिए बच्चों, आपने सवालात के जवाब दे दिए हैं। अब हम उर्दू ज़बान हमारी यूनिट 2 के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, जो आपके दरसी किताब निदाए उर्दू से उर्दू ज़बान हमारी यूनिट 2 के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले सलाहियतों को जान लेते हैं। इस नज़म को पढ़ने के बाद तुलबा में मंदरजा झैल सलाहियतें उजागर होंगी। पहली सलाहियत, नज़म को याद करते हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं। दूसरी सलाहियत, आम बोलचाल और सही उर्दू में फ़र्क जानेंगे। तीसरा, मुख्तलिफ ज़बानों में गिनती का तरीक़ा जानेंगे। चौथा है, मुख्तलिफ नज़मों को जमा करना और पढ़ना सीखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम सलाहियतें जान चुके हैं। अब नज़म को तरन्नुम से पढ़ती हूँ मैं, आप गौर से सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। तो पिछले सबक में भी हमने उर्दू नज़म को तरन्नुम से पढ़ा था, आपको याद है ना बच्चों? ठीक उसी तरह मैं पहले नज़म को तरन्नुम से पढ़ूंगी, आप क्या है गौर से सुनिए और दोहराइए। सारी ज़बान से प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, सारी ज़बान से प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, फूलों की अंजुमन सी तारों भरे गगन सी, फूलों की अंजुमन सी तारों भरे गगन सी, है आबशार जैसी बजते सितार जैसी, है आबशार जैसी बजते सितार जैसी, अल्फाज में रवानी दरिया का जैसे पानी, अल्फाज में रवानी दरिया का जैसे पानी, खुशबू की कान है मीठी ज़बान है, खुशबू की कान है मीठी ज़बान है हुर्फ हुर्फ ऐसे तितली के रंग जैसे,
है हुर्फ हुर्फ ऐसे तितली के रंग जैसे, कोयल जो कूकती है उर्दू ही बोलती है, कोयल जो कूकती है उर्दू ही बोलती है, सबकी समाअतों पर झड़ती है फूल बनकर, सबकी समाअतों पर झड़ती है फूल बनकर, लीडर हो डॉक्टर हो बच्चों के मास्टर हो, लीडर हो डॉक्टर हो बच्चों के मास्टर हो, सबकी समाअतों पर झड़ती है फूल बनकर, सबकी समाअतों पर झड़ती है फूल बनकर, सारी ज़बां से प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, सारी ज़बां से प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। चलिए बच्चों, आप एक मर्तबा इस नज़म को पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस नज़म का खुलासा समझाती हूँ। तो पिछली का जमात में हमने चंद मिसरों का खुलासे को जान चुके थे, अब अगले मिसरों का खुलासा जानेंगे। है हुर्फ ऐसे तितली के रंग जैसे, है हुर्फ ऐसे तितली के रंग जैसे। ये देखिए बच्चों, तितली की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना तितलियाँ। आप तमाम को तितलियाँ बहुत पसंद है ना, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती हैं। इसी तरह उर्दू ज़बान के हुरूफ और अल्फाज की बनावट इतनी खूबसूरत होती है जैसे रंग बिरंगी तितलियों को देख रहे हो और इनको हासिल करना चाहते हो। तो आपको भी पसंद है ना तितलियाँ। तो इसी तरह से उर्दू के अल्फाज बहुत खूबसूरती के साथ लिखे जाते हैं, जैसे जश्न ईद मीलादुन नबी। देखिए इसको कितने खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है। और बहुत सारे इश्तिहारात आपने देखे होंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शादी ब्याह के कार्ड भी जगह है आप देखते होंगे, जिसमें उर्दू को बहुत अच्छे अंदाज में लिखा जाता है। तो आप भी इसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। अब आगे, कोयल जो कूकती है उर्दू ही बोलती है, कोयल जो कूकती है उर्दू ही बोलती है। ये देखिए बच्चों, कोयल की तस्वीर। आपने कोयल को देखा है कहीं? जी हाँ। आप उनकी आवाज़ को सुने हैं? जी हाँ। किस तरह से पुकारती है कोयल? बहुत अच्छे, आपको उसकी आवाज़ बहुत पसंद है ना? हाँ। तो कोयल की आवाज़ तमाम परिंदों में बहुत खूबसूरत लगती है और सुरीली होती है। बच्चों, कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है और सुनने में बहुत प्यारी लगती है। ऐसा लगता है कि वो उर्दू ही बोल रही है। जब भी हम उर्दू ज़बान में हम नात, नज़म, गीत और क़व्वाली गुनगुनाते हैं तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल सुरीली आवाज़ में बोल रही हो। देखिए बच्चों, आपके घर में या मदरसे में जब बच्चा कोई लड़का या लड़की हमद नात गुनगुनाते हैं तो क्या कहते हैं? इसकी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत सुरीली है। तो इसका मुतालबा क्या करते हैं? इसको कोयल जैसी आवाज़ में बोल रहे हैं, इस तरह से उसको बताते हैं। कोयल जो कूकती है उर्दू ही बोलती है। तो आगे के मिश्रण की तरफ आगे बढ़ेंगे। लीडर हो डॉक्टर हो बच्चों के मास्टर हो, लीडर हो डॉक्टर हो बच्चों के मास्टर हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर लीडर है, डॉक्टर है
और मौलिमा यानी मास्टर। उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है। आप सब जानते हैं कि उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू ज़बान को सिर्फ हम ही पसंद नहीं करते, बल्कि हर मज़हब, हर मुल्क वाले उर्दू ज़बान को पसंद करते हैं। जैसे लीडर, डॉक्टर, मास्टर वगैरह उर्दू ज़बान को पसंद भी करते हैं और उर्दू ज़बान बोलते भी हैं, और तकरीर भी उर्दू ही में ही करते हैं, जो आप हमेशा इनको टीवी पर देखते हैं और सुनते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लीडर है। लीडर की तकरीर आपने सुनी होगी। कहाँ पर सुना है? टीवी में। तो किसी भी रियासत में देखिए, हर लीडर क्या है? उर्दू ज़बान में ही बोलते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या करता है? हमें उर्दू ज़बान में ही पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको क्या हुआ है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हर मुल्क वाले, हर मज़हब वाले उर्दू को पसंद करते हैं और उर्दू ज़बान को क्या है? आसानी से सीख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे की मिसरों को हल करेंगे। सबकी समाअतों पर झड़ती है फूल बनकर, सबकी समाअतों पर झड़ती है फूल बनकर, सारी ज़बां से प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। ये देखिए बच्चों, फूलों की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको। फूल क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बाग में बड़े बड़े दरख्तों से फूल झड़ रहे हैं। चलिए बच्चों, आप गेस कीजिए कि आप वहाँ पर हो तो कैसा लगता है आपको? जी हाँ, बहुत बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुश होते हो। जब आप पर फूल गिर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? बहुत खुश होते हैं। उर्दू ज़बान इतनी मीठी, आसान और सलीस है कि जो हर सुनने वाले कानों पर फूल बनकर झड़ती है। यानी उर्दू के अल्फाज को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे कानों पर फूल झड़ रहे हो। तो इतनी मीठी आवाज़ में क्या है? उर्दू के अल्फाज हम सुन पाते हैं। इसलिए हम सब ये कहेंगे, शान से, आन से, बान से और दिल से कहेंगे कि सारी ज़बानों से प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। तो एक मर्तबा तमाम बच्चे क्या है? एक साथ मिलकर कहिए, सारी ज़बान से प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। तो बच्चों, हमने नज़म का खुलासा जान चुके हैं। अब क्या है? हमें दरसी किताब की मशकों को हल करेंगे। तो सबसे पहले सवालात के जवाबात को लिखेंगे। पहला सवाल, उर्दू के हुरूफ कैसे हैं? कौन बता रहा है? शाबाश, उर्दू के हुरूफ तितली के रंग जैसे हैं। कैसे हैं बच्चों? उर्दू के हुरूफ तितली के रंग जैसे हैं। अब दूसरा सवाल, सुनने वालों के कानों पर उर्दू का क्या असर होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। सुनने वालों के कानों पर उर्दू का क्या असर होता है? जवाब, सुनने वालों के कानों पर उर्दू का असर ऐसा लगता है जैसे कोयल की सुरीली आवाज़ सुन रहे हो और कानों पर फूल झड़ रहे हो। तो एक मर्तबा जवाब को फिर मैं पढ़ देती हूँ, गौर से सुनिए। सुनने वालों के कानों पर उर्दू का असर ऐसा लगता है जैसे कोयल की सुरीली आवाज़ सुन रहे हो और कानों पर फूल झड़ रहे हो। अब तीसरा सवाल, उर्दू ज़बान की खूबियाँ बयान कीजिए। कौन बताएगा? हाँ, मीठी, आबशार। हाँ, देखिए, उर्दू ज़बान की खूबी ये है कि इसमें शीरीनी, लताफत, दिलकशी, हुस्न, खूबसूरती और लचक पाई जाती है। इसलिए उर्दू ज़बान को हर कोई पसंद करता है। तो एक मर्तबा जवाब पढ़ लीजिए। उर्दू ज़बान की खूबी ये है कि इस ज़बान में
शीरीनी, लताफत, दिलकशी, हुस्न खूबसूरती और लचक पाई जाती है। इसलिए उर्दू ज़बान को हर कोई पसंद करता है। अब चौथा सवाल, उर्दू ज़बान हमारी नज़म लिखने वाले शायर का नाम बताइए। पिछले सबक में हमने पढ़ा था, याद है बच्चों? हाँ, शाबाश, आपने बिल्कुल सही कहा। उर्दू ज़बान हमारी नज़म लिखने वाले शायर का नाम शराफत हुसैन है। क्या है बच्चों? शराफत हुसैन। तो जल्दी से अपने कापियों में इन जवाबात को नोट कर लीजिए। अब हम आगे की सरगर्मी को हल करेंगे। आगे की सरगर्मी है, जदूल में दिए गए मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियां बनाइए। मुतज़ाद के माने हैं अज़दाद। तो यहाँ पर पहले अल्फाज दिए गए हैं ना, इन अल्फाज को पढ़ेंगे, फिर इनके अज़दाद की जोड़ियां बनाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम अल्फाज को पढ़ लेते हैं। नेक, मीठा, अच्छा, शीरीन, बदबू, काज़िब, सच्चा, मसनवी। और दूसरी सतर में बुरा, खुशबू, कुदरती, झूठा, बद, खट्टा, सादिक, तलख। अब क्या करेंगे? अब हमें अज़दाद की जोड़ियां बनाएंगे। मसनवी, मसनवी का ज़िद बताइए। शाबाश, मसनवी का ज़िद कुदरती। दूसरा, नेक, नेक का ज़िद बद। तीसरा, सच्चा, हाँ, सच्चा का ज़िद क्या है? झूठा। चौथा, खट्टा, खट्टा का ज़िद मीठा। पांचवा, सादिक, सादिक का ज़िद क्या है? शाबाश, सादिक का ज़िद काज़िब। छठा, शीरीन, शीरीन का ज़िद क्या है? तलख। सातवां, अच्छा, अच्छा का ज़िद बताइए। वेरी गुड, अच्छा का ज़िद है बुरा। आठवां, खुशबू, खुशबू का ज़िद क्या है? बदबू। तो चलिए बच्चों, आप भी इन तमाम अल्फाज को, अज़दाद को अपनी कापियों में जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे की सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की सरगर्मी है, जदूल में दिए गए अल्फाज में मुज़क्कर मुअन्नस अलहदा कीजिए। तो यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इनको मुज़क्कर है या मुअन्नस है बताना है। तो हम अब तक जान चुके थे कि मुज़क्कर किसको कहते हैं और मुअन्नस किसको कहते हैं। मुज़क्कर यानी नर, मुअन्नस यानी मादा। जानदार चीज़ों में हमें जल्दी से इसको तलाश कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। अब यहाँ पर चंद जानदार भी है और बेजान चीज़ों को है। इनको किस तरह से हमें फ़र्क करेंगे कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मैं एक मिसाल आपको बताती हूँ। फूल, फूल मुज़क्कर। फूल को मुज़क्कर क्यों कहते हैं? ये जुमले के एतबार से हम इसको पहचान सकते हैं कि फूल अच्छा लगता है। अच्छा हमें किसको इस्तेमाल करते हैं? मुज़क्कर को। तो इसी तरह से दूसरे अल्फाज को मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, हम इसको अलहदा करेंगे। दूसरा, दरिया, दरिया मुज़क्कर है, यानी दरिया बहुत बड़ा होता है। इस तरह से हमें इसको जुमला बना सकते हैं, इसलिए दरिया मुज़क्कर है। दूसरा, ज़बान, ज़बान मुअन्नस है, यानी मीठी ज़बान, मीठी, अच्छी, ये तमाम क्या है अल्फाज हमें मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़बान क्या है? मुअन्नस है। तीसरा, हर्फ, हर्फ मुज़क्कर है। कोयल, कोयल मुअन्नस है। गगन, गगन क्या है? मुज़क्कर। गगन को मुज़क्कर क्यों कहते हैं? गगन यानी आसमान, आसमान बहुत बड़ा आसमान, बड़ा क्या है? मुज़क्कर, इसलिए गगन मुज़क्कर। जमात, समात, समात यानी मुअन्नस, समात यानी सुनना, यानी अच्छी आवाज़ें
सुनते हैं, अच्छी इस्तेमाल करते हैं समाअत के लिए हमें, इसलिए समाअत लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद जादू, जादू क्या है, मुज़क्कर है, अच्छा जादू किया उसने, इस तरह के अल्फाज हमें जुमले बनाते हैं, इसलिए जादू क्या है, मुज़क्कर है। अब 8वां है सितार, सितार क्या है, मुज़क्कर। 9वां है अंजुमन, अंजुमन क्या है, मुअन्नस। तो चलिए बच्चों, इन अल्फाज को अपने कापियों में जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे की सरगर्मी को हल करेंगे। जोड़ लगाइए, अलीफ और बे को जोड़ लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, अलीफ में, अलीफ के बॉक्स में क्या है, चंद जुमलों को दिया गया है, सत्रों को, और बे में भी क्या है, चंद नज़म के लाइंस दिए गए हैं। इनको सही क्या है पहले पढ़ेंगे और इसकी जोड़ लगाएंगे। देखिए बच्चों, पहली सतर अलिफ में के हम जुमलों को पढ़ेंगे। फूलों की अंजुमन सी सबकी समाअतों पर है हुर्फ हुर्फ ऐसे, अल्फाज में रवानी खुशबू की कान है ये। और बे के जोड़ देखिए, दरिया का जैसे पानी तितली के रंग जैसे, मीठी जबान है ये तारों भरे गगन सी, झड़ती है फूल बनकर। अब हम पढ़ लिए हैं, अब सही जोड़ आपको लगाना है। जवाब, अलीफ और बे में, अलीफ के क्या है, फूलों के अंजुमन सी, इसका सही जोड़ क्या है, तारों भरे गगन सी। दूसरा, सबकी समाअतों पर, इसका सही जोड़ झड़ती है फूल बनकर। तीसरा क्या है हुर्फ हुर्फ ऐसे, तितली के रंग जैसे, शाबाश। अल्फाज में रवानी दरिया का जैसे पानी, खुशबू की कान है ये मीठी जबान है ये। जल्दी से आप इस अलिफ और बे को जोड़ लगाए हैं, इसको अपने कापियों में नोट कर लीजिए। अब हम अगले सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए अल्फाज से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाइए। तो यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको समझाती हूँ। फूल, फूल से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज बनाने हैं। जैसे कितने किस्म के फूल देखते हो आप? जी हाँ, नाम बताएंगे। पहले मैं बताती हूँ, इसके बाद आगे के अल्फाज आपको बनाने हैं। फूल, चंपा, चमेली, गुलाब, कंवल, मोगरा, गेंदा। अब दूसरा, परिंदा। आप कौन कौन से परिंदों को जानते हो, नाम बताइए। मोर, कबूतर, चिड़िया, तोता, बतख, कोयल। अब जानवरों के नाम बताइए। जी हाँ, हिरन, हाथी, बाघ, शेर, गाय, बकरी। अब दूसरा, ज़बान। आप कौन कौन सी ज़बानों को मालूम किए हैं, कौन कौन सी ज़बानें जानते हैं और सुने हैं? जी हाँ, उर्दू, उर्दू ज़बान आपको मालूम है। कन्नड़ा, अंग्रेज़ी, तमिल, हिंदी, तेलुगु। अब आखिर में रंग, रंग के नाम बताइए आप। जी हाँ, सफ़ेद, सुर्ख, सब्ज़, सियाह, नीला और जर्द। तो बच्चों, आपने यहाँ पर एक लफ्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाए हैं। आप जल्दी से अपने कापियों में इन तमाम को नोट कर लीजिए। फिर एक मर्तबा क्या है, हमें इसको पढ़ लेते हैं। फूल, फूलों के मुतालिक क्या है? चंपा, चमेली, गुलाब, कंवल, मोगरा, गेंदा। दूसरा, परिंदों को पढ़ लीजिए। मोर, कबूतर, चिड़िया, तोता, बतख, कोयल। जानवर, हिरन, हाथी, बाघ, शेर, गाय, बकरी। ज़बान, ज़बानें कौन सी हैं? उर्दू, कन्नड़ा, अंग्रेज़ी,
तमिल, हिंदी, तेलुगु। रंग, रंग के बारे में बताइए, आपने पहले ही बता चुके हैं। अब क्या है, फिर एक बार पढ़ लेंगे। सफ़ेद, सुर्ख, सब्ज, सियाह, नीला, जर्द। तो चलिए बच्चों, आप इन तमाम को क्या है अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। अब आगे के सरगर्मी करेंगे। आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले इन जुमलों को सही उर्दू में लिखिए। तो यहाँ पर हम जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसको उर्दू में सही जुमले बनाना है। पहला, क्लास में पूरे बच्चे मिलको बहुत गुल मचा रहे। तो इसका सही जवाब है, कमरे जमात में सारे बच्चे मिलकर बहुत गुल मचा रहे हैं। तो बहुत की जगह क्या है, सही उर्दू में बहुत लिखते हैं। मचा रहे की जगह क्या है, मचा रहे हैं। ये सही उर्दू है। दूसरा, स्कूल हमारे घर के नज़दीक ही है। तो इसका सही जवाब है, मदरसा हमारे घर के करीब है। नज़दीकी, तो ये क्या है, आम बोलचाल ज़बान है। करीब क्या है, सही उर्दू है। तीसरा, तुम्हारे अब्बा को कितना दरमा। तो इसमें सही जवाब है इसका, तुम्हारे अब्बा को कितनी तनख्वाह। कितना दरमा निकालिए क्या है, आम बोलचाल ज़बान है। कितनी तनख्वाह क्या है, सही उर्दू है। मस्जिद के इमाम साहब अरबी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसका सही जवाब है, मस्जिद के इमाम साहब अरबी अच्छा पढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, इन तमाम को अपनी कापी में नोट कर लीजिए। अब घर पर काम। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 23 पर मुख्तलिफ ज़बानों के नाम दिए गए हैं। इन नामों को पढ़िए और याद रखिए, जो पिछली क्लास में आपने किया था। तो अब आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 24 पर अलग अलग ज़बानों के एदाद दिए गए हैं। उन्हें लिखिए और याद रखिए। अंग्रेज़ी में, उर्दू में, फ़ारसी में, कन्नड़ा में। तो आप क्या है, जल्दी से अपने कापियों में एदाद को भी लिखना है और उन एदाद को अल्फाज में भी लिखना है। बच्चों, आप यहाँ पर हमारी उर्दू ज़बान हमारी किताब का उर्दू ज़बान हमारी नज़म का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। तो हमें इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मैं उमराज बेगम, विश्वेश्वरैया सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, चितवाड़गी, हासपेट। तो बच्चों, आप क्या है, अपने अतराफ पाकी सफाई का ख्याल रखिए, खुद को साफ रखिए और घर मोहल्लों को भी साफ रखिए। इसके बाद अपने क्लास में कमरे जमात को भी साफ रखिए। मास्क पहनिए और हाथ से साबुन धोते रहिए। हमेशा पाकी सफाई का ध्यान रखिए। तो मैं उमराज बेगम, विश्वेश्वरैया सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, चितवाड़गी, तालुका हासपेट, ज़िला बಳ್ಳारी, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.